एबीवीपी के गुंडे महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और इमीडिएटली वो लोग मार पिटाई शुरू करते हैं। साइकिल उठा उठा के फेंक रहे थे महिलाओं की तरफ, साइकिल उठा उठा के फेंक रहे थे, डंडे लेके मार रहे थे और कहां पे मार रहे थे? सर पे वार कर रहे थे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार 4 बार डफली लेके तोड़ रहे थे। अलग अलग ग्रुप्स में सब स्टूडेंट के पीछे भाग रहे थे, तो इन लोगों ने अटैक किया मेरे ऊपर। 2 स्टूडेंट्स को गहरा चोट हुआ है, सर पे कट हुआ है। ये जो कम्युनिस्ट का जो है तानाशाही डिक्टेटरशिप कैंपस में चल रहा है, उसी साबरमती धाबा पे यूजीबीएम बुलाते हैं और उसी स्टेज पे बोलते हैं कम्युनिस्ट सारे मिलके ये भी मक्की तरह है, इनको नोच दो और मार दो, यहाँ से इनको भगाओ। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। फ्रीडम के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे यहाँ पे जो चीजें करते हैं ये लोग, वो टोटली अनफेयर है। जितने भी मुस्लिम्स कैंडिडेट जो इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनना चाहते थे, जब जब उनका नाम आया, इन्होंने उसको मुल्ला और तमाम तरह के जो कम्युनल जो गालियां हैं उनको दी गई। जो हिंसा की, जिस तरीके से जो इन्होंने उपद्रवई किया, किसी को लाठी से पीट रहे थे, किसी पे साइकिल उठा के फेंक रहे थे। इनको मार पिटाई के अलावा, इस्लामोफोबिक गाली गलौज के अलावा, महिलाओं को अपमान करने के अलावा कोई काम नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई का बात नहीं कर सकते हैं वो लोग इस कैंपस में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का बात करने के लिए आपका सोच समझ समाज के प्रति होना चाहिए, समाज को बेहतर करने के प्रति होना चाहिए। या तो यूनिवर्सिटी कोई एक्शन ले, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही ले, या कोई प्रशासन ही ले, लेकिन लेना इस पे मतलब एकदम कोई एक स्टैंड लेना चाहिए। इन्हें कि इसको मतलब ऐसे रफा टफा कर दे जैसे पहले देखा जा रहा है। मैं अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर हूँ। देर रात यहाँ पर जीबीएम के थ्रू ये तय होना था कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो इलेक्शन कंडक्ट होगा, उस टीम में कौन होगा, वो इलेक्शन कैसे होगा, इस बात को लेकर देर रात यहाँ मीटिंग चल रही थी। लेकिन उस बीच झगड़ा हो गया और झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि काफ़ी लोगों में हाथापाई हुई और काफ़ी लोगों को यहाँ चोट भी लगी है। एबीवीपी छात्रों का आरोप है कि लेफ्ट ने उन पर झगड़ा किया और लेफ्ट के जो संगठन के छात्र हैं उनका कहना है कि एबीवीपी के छात्रों ने उन पर मीटिंग के दौरान हमला कर दिया। अभी कुछ देर में यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दोनों ही संगठन के लोग यहाँ पे मीडिया, तमाम मीडिया है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और हम देखेंगे कि उनका क्या कहना है। अब जब ये साफ है कि यूनियन का चुनाव होने वाला है और एबीवीपी भारी से भारी बहुमत से हारने वाली है, तब हम देख रहे हैं कि चुनाव के प्रक्रिया को रोकने के लिए वो बार बार वायलेंस का हथियार अपनाती है। यूनिवर्सिटी जीबीएम 9 फरवरी को जब आयोजन किया गया, पूरा मौका दिया गया था उनको कि वो आके अपनी बात रखे, वो आके अपने कैंडिडेट रखे, लेकिन उन्होंने उसका बहिष्कार किया और बहिष्कार करके स्टूडेंट्स के ऊपर हमला किया। वही बात हम फिर से आज दोहराते हुए देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद दानिश को कॉर्नर करके, उनको धमकी देके, उनको अपने मुस्लिम होने का एहसास इस कैंपस में एबीवीपी देने की कोशिश की है, और जिस तरीके से जो भी महिला साथी जिन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपना नाम दिया था, उनके नाम को वो रिजेक्ट की है, जो महिला साथी वायलेंस के खिलाफ सामने आए हैं उनके ऊपर वो लाठियां बरसाई है। हम नाम लेके कहना चाहेंगे कि बस 7-8 एबीवीपी के लंपट इस कैंपस में पाले गए हैं। उनमें से एक का नाम है विक्रम, जो आप वीडियो में कल देख सकते हैं कि वो अपने हाथ का कड़ा को निकाल के उसको हथियार के तरह यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से छात्रों के सर फोड़े जा रहे हैं। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन जो है इलेक्शन करने का प्रक्रिया शुरू करता है, लेकिन बात ये है, ये जो कम्युनिस्ट है 4 साल 5 साल जो अपना चुनाव लड़के कोविड कार्य के बाद अभी कैंपस में चुनावी मेंढक बन के आजकल बाहर निकलते हुए बोलते कि हम जेएनयू बोल के डपली बजाते हैं। जो जैसा कि जेएनयू प्रक्रिया शुरू करने से पहले एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके चाय, साथ में चाय पीते, साठ-गांठ मिला के खुद के नाम पे नोटिस जारी करवा लेते हैं कि ऐसी गोश्त और जो दानिश जो है, यही 2 लोग है, यूजीबीएम भी कराएंगे और स्कूल जीबीएम भी कराएंगे। तो आपको एक तो साथ साथ दिख रहा है कि किस तरह से ये जो कम्युनिस्ट का जो है तानाशाही डिक्टेटरशिप कैंपस में चल रहा है। तो जो ये जेएनयू इलेक्शन का लेके जो यूजीबीएम होता है, ये जानबूझ के फरवरी 9 को यूजीबीएम किया गया था साबरमती धाबा पे। आपको इतिहास, जेएनयू का इतिहास में आप सभी को पता है। उसी फरवरी 9 को भारत तेरे टुकड़े होंगे बोल के नारा लगाया गया था साबरमती धाबा पे इन कम्युनिस्ट के माध्यम से। उसी साबरमती धाबा पे यूजीबीएम बुलाते हैं और उसी स्टेज पे बोलते हैं कम्युनिस्ट सारे मिलके
एबीवीपी ये मक्की तरह है, इनको नोच दो और मार दो, यहाँ से इनको भगाओ। मैं जेएनयू में लॉ एंड गवर्नेंस में पीएचडी स्टूडेंट हूँ और मैं कलेक्टिव छात्र संगठन का हिस्सा हूँ। हम लोग भगत सिंह की विचारधारा को मानते हैं। कल जेएनयू में स्कूल ऑफ लैंग्वेज में 2 बजे से एक जीवीएम का कॉल दिया गया था, जनरल बॉडी मीटिंग। जेएनयू में ये परंपरा रहा है कि जो स्टूडेंट है वो खुद नियुक्त करते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन करवाया जाएगा छात्र संघ का। तो इलेक्शन कमीशन से के लिए 6 सदस्यों का नाम कल के जीवीएम से भेजने का तय किया गया था। अब मीटिंग 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन मीटिंग चलता रहा रात के 12:30 बजे तक, क्योंकि लगातार उसको रोकने की कोशिश एबीवीपी द्वारा की गई कैंपस पर। जो भी महिला स्टूडेंट का नाम देते थे लगभग सबका नाम रिजेक्ट हुआ, जितने मुस्लिम स्टूडेंट थे लगभग सबका नाम रिजेक्ट कर दिया गया एबीवीपी द्वारा। तो दोबारा जब फिर से नाम पढ़े गए और उस पर वोट हुआ, उसके बाद हम लोग 12:30 तक 6 स्टूडेंट चुन पाए। तो मीटिंग सक्सेसफुल खत्म हुआ जीबीएम और हम लोग निकल रहे थे। उस समय हम लोग को सूचना मिली कि मोहम्मद दानिश, जो इसके पहले जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं, उनको एक कोने में लेके जाकर घेर कर रखा गया है, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। तो हम लोग तुरंत वहाँ पर पहुंचे और देखे कि उनको लगातार धमकाया जा रहा है। इमीडिएटली हम लोगों ने पुलिस को कॉल किया, क्योंकि इधर की जो कैंपस की सिक्योरिटी है वो नाकामयाब रही थी उसको हैंडल करने में। उसके बीच में ही एक एबीवीपी के एक्टिविस्ट बाइक पर आते हैं और बिना मतलब के मारपीट शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट्स का नाम आइडेंटिफाई किया है, कुछ जो वीडियो चल रहे हैं उनमें से, और वीडियो में हम देख सकते हैं कि कन्हैया कुमार, जो जेएनयू स्टूडेंट है स्कूल ऑफ लैंग्वेज के और एबीवीपी के अध्यक्ष है उस स्कूल में, वो वीडियो में देखे जा सकते हैं कैसे लाठी लेकर स्टूडेंट के पीछे मारने के लिए भाग रहे हैं। हम उसमें आइडेंटिफाई किया है विक्रम बोल के एक स्टूडेंट है, जो अपने हाथ का कड़ा को एक हथियार हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के सर फटे हैं। एक एबीवीपी के सदस्य है रवि, जो इस कैंपस के सदस्य नहीं है, वो स्टूडेंट नहीं है, और लेकिन वो भी कल के मारपीट में वीडियो पर मौजूद है। और भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हम जानते हैं, और ये वही स्टूडेंट है जिनको लगातार अलग अलग हादसों में इन्वॉल्व पाया गया है। ये जो कुछ लोग का नाम लिया, अलग अलग ग्रुप्स में सब स्टूडेंट के पीछे भाग रहे थे, तो इन लोगों ने अटैक किया मेरे ऊपर। जो 2 स्टूडेंट्स को गहरा चोट हुआ है, सर पे कट हुआ है, और कई और स्टूडेंट थे जो बचाने के लिए आए, उनके भी हाथ पैर में इंजरी हुई है। सबका एमएलसी करवाया गया है और अभी हम लोग पुलिस में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जब एसएल के महिलाएं जो प्रगतिशील सोच विचारों की हैं, उनको जब ये ख्याल आया, उन्होंने जब ये डट के सामना किया एबीवीपी का, उन्होंने जब ह्यूमन चेन बनाया कॉमरेड दानिश के, और ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, ताकि वो सेफ रहें, इमीडिएटली उसके 2 मिनट के अंदर अंदर एबीवीपी के गुंडे महिलाओं को भद्दी भद्दी गालियां देते हैं और इमीडिएटली वो लोग मार पिटाई शुरू करते हैं। साइकिल उठा उठा के फेंक रहे थे महिलाओं की तरफ, साइकिल उठा उठा के फेंक रहे थे, डंडे लेके मार रहे थे, और कहां पे मार रहे थे? सर पे वार कर रहे थे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार डफली लेके तोड़ रहे थे। ये है एबीवीपी। मैं भी अपने दोस्तों को साइड कर रही थी, अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, और इस दौरान मुझे भी चोट लगा। इनको मार पिटाई के अलावा, इस्लामोफोबिक गाली गलौज के अलावा, महिलाओं को अपमान करने के अलावा कोई काम नहीं आता है। पढ़ाई लिखाई का बात नहीं कर सकते हैं वो लोग इस कैंपस में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का बात करने के लिए आपका सोच समझ समाज के प्रति होना चाहिए, समाज को बेहतर करने के प्रति होना चाहिए। वो लोग ये बात नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए शायद जेएनयू इलेक्शंस में उनकी हार निश्चित है। सुबह से जीबीएम चल रहा था, जो लोग ईसी बनना चाह रहे थे वो नाम दिए अपना, सबका नाम एक एक करके पढ़ा जा रहा था। तो एक पॉइंट के बाद 4 लोग इलेक्ट हुआ, उसके बाद एबीवीपी उस प्रोसेस को बंद कर दिया, चेयर बेंच पे चढ़ गया और पूरा प्रोसेस स्टॉल हो गया 2 घंटे तक, 2-2.5 घंटे तक। उसके बाद वहाँ पे जो चेयर कर रहे थे दानिश और ओइशी, उनको थ्रेटन किया गया, लड़कियों के साथ गाली गलौज किया गया, असॉल्ट किया गया। उसके बाद भी महिलाओं ने ह्यूमन चेन बना के फिर दोबारा ये प्रोसेस शुरू हुआ लगभग रात के 1 बजे। उस टाइम उसके बाद फिर जो भी नाम बचे थे पढ़ा जा रहा था, फिर इलेक्ट हुए, और 2 लोग जो बचे हुए 2 लोग थे वो इलेक्ट होते हैं। उसके बाद जीबीएम समाप्त होता है, सब हॉल के बाहर आते हैं और अपना स्लोगनरिंग करते हैं। तब हम देखते हैं कि दानिश, जो जेएनयू जॉइंट सेक्रेटरी है, उनको घेराव करते हैं एबीवीपी,
और हम उनको छुड़ाने की जब कोशिश करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं कि आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो सही जगह पे रखिए, इस तरीके से घिराव नहीं कर सकते। तब हम देखते हैं कि प्रियांशु कश्यप, वो एक बेंच था वहाँ पे चढ़ के एकदम थ्रेट कर रहा है। BA 3rd ईयर जर्मन का स्टूडेंट है, ABVP का गुंडा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कन्हैया कुमार जो SL के सेक्रेटरी है, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी है ABVP के, वो एक लाठी जुगाड़ते हैं कहीं से। वो बेसिकली ट्यूबलाइट का जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, रॉड, वो है, और उससे मारते हैं स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स को सर पे लगता है, पीठ पे, हाथ पे। उसके बाद उसका एक लड़का है प्रफुल्ल एक साइकिल उठा के पटकता है। विक्रम तो जो बेसिकली डफली छीन के एक स्टूडेंट को लिटा के मारता है, 4-5 लोग घेर के। और उसको जब मैं बचाने जाती हूँ तो मुझे भी डफली का जो लोहा वाला हिस्सा है उससे यहाँ पे, आपको चोट लगी? हाँ, यहाँ पे मारा, अभी भी दर्द हो रहा है मुझे। अगर इलेक्शंस JNU में हो रहे हैं, JNU काफ़ी फेयरनेस के लिए जाना जाता है। इलेक्शंस एक फेस्ट होता है JNU में स्टूडेंट्स के लिए, और उस इलेक्शन को यहाँ पे डिक्टेटरशिप की तरह ऐसे वन वे गोइंग चल रहा है ये इलेक्शंस। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट पूरा लेफ्ट के साथ है। EC का जो सिलेक्शन हो रहा है, EC के सिलेक्शन में हमेशा न्यूट्रल चीज़ें होती है। तो जो चेयर कर रहे हैं आयशी घोष और दानिश, वो खुद प्रॉपर लेफ्ट के कैडर्स हैं और वो लोग इलेक्शंस करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कल का जो GBM था 10 बजे से स्टार्ट होने वाला था, 6 बजे स्टार्ट हुआ है। ये लोगों के पास प्लेस नहीं थी, ये लोगों का प्लेस डिसाइडेड नहीं था कि इलेक्शंस GBM कहाँ पे होना है। तो मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट JNU SU में बैठा हुआ है 2019 से, वो एक GBM कराने के लिए भी, एक सक्सेसफुल GBM कराने के भी लायक नहीं है। और जिस तरह से इलेक्शंस होते थे JNU में, उसी तरह से इलेक्शंस होने चाहिए हैं। यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। फ्रीडम के नाम पे, फेमिनिज्म के नाम पे यहाँ पे जो चीजें करते हैं ये लोग, वो टोटली अनफेयर है। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे इलेक्शंस करवा रहे हैं, करना चाहते हैं, होने देना चाहते हैं, तो यहाँ पे इलेक्शंस पूरे प्रॉपर तरीके से होंगे। इस तरह से गलत तरीके से इलेक्शंस नहीं होंगे। कल का जो GBM हुआ था वो इसलिए हुआ था कि इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स चुन के आने थे, और इलेक्शन कमेटी का जो मेंबर होता है वही JNU SU के कॉन्स्टिट्यूशन और लिंगदो कमेटी के रिकमेंडेशन के थ्रू यहाँ पे चुनाव करवाते हैं। तो जैसा कि GBM चल रहा था, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस का GBM था, और तमाम तरह के स्टूडेंट जो इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनना चाहते हैं या जो कॉमन स्टूडेंट होते हैं वो अपना बात रखते हैं, अपने जो स्कूल के जो मुद्दे हैं उनको रखते हैं, और उसके बाद वोटिंग होती है इलेक्शन कमेटी के मेंबर के लिए। तो आप जैसा देखेंगे कि जितने भी मुस्लिम्स कैंडिडेट जो इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनना चाहते थे, जब उनका नाम आया, इन्होंने उसको मुल्ला और तमाम तरह के जो कम्युनल जो गालियाँ हैं उनको दी गई। और जब पूरी तरीके से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को इन्होंने इलेक्शन कमेटी मेंबर बनने नहीं दिया। जो मतभेद है उसको मिटाने का सबसे एक्सट्रीम जो चीज़ होता है वो होता है हिंसा, जो कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं करना चाहिए, जो अभी हो रहा है जी। तो इससे हमेशा ही मतलब या तो यूनिवर्सिटी कोई एक्शन ले, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही ले, या कोई प्रशासन ही ले, लेकिन लेना इस पे मतलब एकदम कोई एक स्टैंड लेना चाहिए। इन्हें कि इसको मतलब ऐसे रफा टफा कर दे जैसे पहले देखा जा रहा है। जो ये सब हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि जैसे हम सेकेंड ईयर में हैं अभी, दो साल हो चुके हैं हमारे इस यूनिवर्सिटी में, और हमें भी काफ़ी बेचैनी है ये इलेक्शन देखने के लिए, क्योंकि पिछले 4 साल के बाद ये इलेक्शन हो रहा है। तो हम लोग भी सभी लोग चाहते हैं कि ये इलेक्शन देखें, लेकिन ये जो हिंसा हो रहा है ये बहुत गलत चीज़ है। इससे बहुत खराब इमेज पड़ी है। जैसे हमारे घर वाले भी हमें कॉल करते हैं, जब वो न्यूज़ में जाता है तो भी पूछते हैं क्या हो रहा है, तुम वहाँ पढ़ने के क्या कर रहे हो, तो हमें बुरा लगता है। इसलिए बहुत बैड इमेज। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ नहीं रहती उससे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। तो खास करके मैं ये कहना चाहूँगा, इन सब से थोड़ा दूर रहें जो भी ये देख रहे हो, और इन सब पे थोड़ा मतलब प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं उनसे तो लड़के डरते हैं नहीं, जो चाहते हैं वो कर देते हैं। तो इनके लिए थोड़ा और मतलब सिक्योरिटी होनी चाहिए जब ये सब GBM हो या फिर कुछ वैसा हो। तो आपने देखा कि यहाँ तमाम छात्र संगठन, चाहे वो लेफ्ट के हों या ABVP के हों, वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, और उनका कहना है कि इन्होंने हमारे साथ मारपीट की, और उनका कहना है कि लेफ्ट के लोगों ने हमारे साथ मारपीट की। हालांकि जो पीड़ित छात्र हैं, जिनके कई लोगों को यहाँ छात्रों को चोट लगी, हमने उनसे भी बात की, और उन तमाम छात्रों से भी बात की जो किसी पार्टी से या किसी संगठन को सपोर्ट नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि वो यहाँ पढ़ते हैं और उनको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने।
newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।